अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है समंदर से मोती निकालना। अम्मी जान, आज जैसे ही अम्मी जान आकर बैठी, सद्दू कहने लगा, अम्मी जान, आज मैंने एक ऐसी कहानी पढ़ी जो है तो झूठी लेकिन है नसीहत वाली। देखिए ना अम्मी जान, मुर्गी सोने का अंडा देती है ना ये बात झूठी? क्या है वे कहानी? अम्मी जान ने पूछा। देखिए अम्मी जान, सद्दू कहने लगा, एक आदमी था बड़ा लालची, बड़ा ही लालची और नासमझ भी। उसके घर एक मुर्गी थी। वह मुर्गी हर रोज सोने का एक अंडा देती थी। हा हा, सोने का अंडा, गुल्लू भी ने ताली बजाई। एक दिन इस लालची बुद्धू ने सोचा, मुर्गी के पेट से सारे अंडे एक ही दिन निकाल लूं, ढेरों रुपए हाथ आ जाएंगे, फिर खूब मजे से खाएंगे। अच्छा भाई, इस लालची बुद्धू ने छुरी ली और मुर्गी को ज़बह कर डाला। पेट चीरा तो उसमें एक भी अंडा ना निकला। अब लगा सर पर हाथ रख कर रोने। ये है कहानी। सद्दू कहानी सुनाकर चुप हुआ तो अम्मी जान ने कहा, इसमें नसीहत क्या है? सद्दू ने जवाब दिया, इसमें नसीहत ये है कि इसने लालच किया और मुर्गी ज़बह कर डाली। अगर वह लालच ना करता तो उसकी मुर्गी जिंदा रहती और रोज उसे एक अंडा मिलता। ठीक कहते हो सद्दू। ऐसी कहानी बच्चों को सुनाई जाए तो उनमें जितना हिस्सा झूठ हो वह बच्चों को बता दिया जाए। असल बात यह है कि हमारे बुजुर्गों ने इस तरह की कहानियाँ नसीहत ही के लिए बनाई है। आज मैं तुम सबको ऐसी ही एक कहानी सुनाई देती हूँ। इसमें भी इसी तरह की नसीहत है। कहानी ऐसी मज़ेदार है कि सुनोगे तो सुनते ही रहोगे। ज़रूर सुनाइए अम्मी जान, हम सब एक साथ बोल उठे। अम्मी जान ने कहना शुरू किया, एक आदमी था, उसमें भी ज्यादा समझ ना थी, लेकिन वह अपनी धुन का पक्का। सईदा भी पूछने लगी, अम्मी जान, धुन का पक्का कैसा होता है? मतलब ये कि अम्मी जान ने बताया, जिस काम पर लग जाता बस करके छोड़ता। ये तो अच्छी बात हुई ना अम्मी? सफू बी ने उस आदमी की तारीफ की। हाँ बेटी, इस आदमी में ये खूबी तो थी, मगर उसकी समझ के बारे में जो मैंने कहा कि जरा कम थी। तो सुनो, एक दिन किसी ने उसे बताया कि समंदरों में मोती होते हैं। ये सुना तो उसने सोचा, चलकर समंदर का पानी उलेच डालें और सारे मोती निकाल लाएं। इसमें नासमझी की क्या बात है अम्मी? भन्नों ने सवाल किया। बात यह है कि समंदर हर जगह से नीचा होता है, इसलिए नदियों के जरिए पानी बह बह कर समंदरों में जाता है। अगर कोई नीचे का पानी उलेचेगा तो ऊपर ही फेंकेगा, वह पानी बहकर फिर समंदर में आ जाएगा। तो फिर भला समंदर का पानी कैसे उलेच सकता है? हाँ अम्मी, ये बात तो है। मगर बच्चों में धुन का पक्का था, उसके दिल में ये बात बैठ गई। उसने अपनी बीवी से कहा। उसकी बीवी हर बात में उसका साथ देती थी। उसने कहा, चलो चलकर मोती निकाल लाएं। बीवी तैयार हो गई तो उस आदमी ने अपने बेटे और बेटी से कहा। वह दोनों भी तैयार हो गए। उस आदमी ने बैलगाड़ी ली, खाने पीने का सामान उस पर लादा। बीवी बच्चों को लेकर उस पर बैठा और तक तक, क्या समझे, बैलगाड़ी चल दी। चलते 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 1 महीने के बाद गाड़ी समंदर के किनारे पहुंची। उन्होंने समंदर का नाम सुना था, देखा नहीं था। अब जो देखा तो उनकी जुबान से निकला, क्या खुदा की कुदरत है, इतना पानी, जहाँ तक नजर जाती है पानी ही पानी। फिर सर झटक कर बोले, जी ये सब उलेच कर फेंक देंगे, मोती निकाल कर रहेंगे। अरे भाई, कैसी थकन और कैसा सुस्ताना। किसी ने थाली ली, किसी ने प्याला लिया, किसी ने बाल्टी उठाई और किसी को कुछ हाथ ना लगा तो वह गिलास ही से समंदर का पानी साहिल पर फेंकने लगा। साहिल क्या अम्मी जान? हम सब ने साहिल के माने पूछे। अम्मी जान ने बताया कि साहिल के माने है समंदर का किनारा। अच्छा, तो वह सब धुन के पक्के पानी उलीच रहे थे। वह ये देखते ही न थे कि पानी बहकर फिर समंदर में ही आ रहा है। लोगों ने उनसे पूछा, क्या कर रहे हो? उन्होंने एक जुबान होकर कहा, हम समंदर का पानी उलीच कर मोती निकाल ले जाएंगे। लोग ये सुनते तो उनकी नासमझी पर हंसते, उन्हें पागल कहते। कुछ लोगों ने समझाया भी कि ये क्या नासमझी की बात है, तुम देखते नहीं कि पानी फिर समंदर में आ रहा है? वाह जी, तुम हमको नासमझ कहते हो? क्या समंदर में मोती नहीं होते? होते तो हैं। फिर जाओ अपना रास्ता लो, हम तो मोती निकाल कर रहेंगे। मियाँ मियाँ बीवी, बेटा बेटी एक जुबान, इल्लल्लाह इल्लल्लाह, दे बाल्टी दे प्याले पर प्याले, जो जिसके हाथ में था उसी से उलेचने में मस्त। किसी की सुनते ही नहीं, लोग उनको अहमक कहते, वह सबको नासमझ समझते। अब देखो कहानी की मजेदारी। तुम जानते हो कि समंदर में मछलियां होती हैं। तो अब जब वह तैरने के लिए वहां आई तो उन्हें आहट मालूम हुई। उन्होंने देखा 4 आदमी पानी उलेचने में लगे हैं।
वह सब उनके पास गईं, कहने लगी, अरे भाई, यहाँ हम तैरने और खेलने आते हैं, तुम भागो यहाँ से। हुश हड़प, तुम खुद भागो यहाँ से, हमें मत टोको, हमें काम करने दो। अगर हमारा वक्त खराब करोगी तो तुमको पकड़ कर और भून कर खा जाएंगे। अरे भाई सुनो तो, पानी उलीचने से तुम्हारा मतलब क्या है? हम मोती निकालेंगे, तुम देखते नहीं ये पानी उलीच भी सकोगे? पानी तो फिर समंदर में ही आ रहा है। ओह, तुम चली नसीहत करने। और इस बातचीत के बाद सब फिर पानी उलीचने में लगे। मछलियाँ कुछ इन नासमझों की बेकार जाने वाली मेहनत पर अफसोस करती हुई और कुछ मुस्कुराती और हंसती हुई अपनी रानी के पास गई। अरे वाह अम्मी जान, सुनो तो, क्या इनती लानी भी होती है? तो टूमी ने चमक कर पूछा। ओ ओ, क्या मछलियाँ हंसती और मुस्कुराती भी हैं? गुल्लूबी ने सवाल किया। अम्मी जान, कहानी में ये हिस्सा झूठ है। हम सब इस तरह कहानी के बारे में कहने और पूछने लगे। अम्मी जान ने फरमाया, हाँ ये है तो झूठ, लेकिन देखो तो कहानी में नतीजा क्या है। अच्छा, तो मछलियों ने अपनी रानी से सारा हाल कहा। रानी ने पूछा कि मियाँ बीवी, बेटा बेटी, इन सब ने दिल में तय कर लिया है कि इनमें से कोई ढील दे रहा है? मछलियों ने जवाब दिया, हुजूर, चारों धुन के पक्के और बड़े जियाले हैं, इस तरह उलेच रहे हैं कि इन्हें अपना होश नहीं। रानी ने यह सुना तो जरा देर कुछ सोचा, फिर बोली, देखो ये तो ठीक है, वे समंदर का पानी उलेच ना सकेंगे, लेकिन तुम्हारे खेलने की जगह में रुकावट तो पड़ गई। फिर वे किसी के समझाने से मानते भी नहीं। तो फिर तुम सब ये करो, अपने अपने मुंह में मोती भरो और उनके सामने ढेर कर दो। वे मोती पाएंगे तो चले जाएंगे, तुम सब फिर आराम से किनारे खेलना और तैरना। रानी का हुक्म पाकर मछलियों ने अपने अपने मुंह में मोती भरे और ले जाकर इन चारों के आगे ढेर कर दिए। मोती देखकर वह सब खुश हो गए। बैलगाड़ी में मोतियों को भरा, वहां से चल दिए। खाउन में से कुछ बेच डाले, हजारों की रकम हाथ आई तो महल बनवाकर रहने लगे। ये है मेल जोल की बरकत। यही बात समझाने के लिए कहानी बनाई गई है। जी हाँ अम्मी जान, है तो बड़ी मजेदार। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, उसका सबसे बड़े मजेदार हिस्सा तो अब सुनो। अरे वाह, अभी कुछ बाकी है कहानी? अच्छा सुनाइए। इस आदमी के पड़ोस में एक और आदमी रहता था। इसने पूछा, यार ये माल कहाँ से उड़ा लाए हो? उसने जवाब दिया, मैं कोई चोर हूँ? चोर से तो अल्लाह मियाँ नाराज होते हैं। चोरी बहुत बुरी बात है। हमने मेहनत की, समंदर उड़ेज कर ये मोती हासिल किए। हट छूटे। पड़ोसी उसे झुठलाने लगा, कोई समंदर भी उड़ेज सकता है? उस आदमी ने सारा हाल कह सुनाया तो पड़ोसी को लालच पैदा हुई। उसने कहा, चलो हम भी छुड़ मछलियों से ऐसी ही बातें करेंगे। उसने अपनी बीवी से कहा। वह बोली, कैसी ना समझो, कहीं कोई समंदर भी उलीझ सकता है? इसने बेटा और बेटी से कहा। उन्होंने जवाब दिया, अब्बा जान, आप ये कैसी बातें करते हैं? वे कुछ और कहने वाले थे कि उसने डंडा उठाया, सबको पीटा, फिर जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया, समंदर की तरफ चला। समंदर के पास पहुंचा। समंदर छांटे मार रहा था। पानी देखकर सबके होश उड़ गए। उई अल्लाह, ये पानी कौन उलीचेगा? बीवी और बेटी ने ये कहा तो बेटे ने भी कहा, हाँ अम्मी, ये पानी कौन उलीच सकेगा? अपने बाप को समझाओ बेटा, ये तो बिल्कुल ही सठिया गए हैं। माँ ने जवाब दिया। ये बातें करते सुना तो उस आदमी ने झड़क दिया और कहा, उलीचो सब। चारों पानी उलीचने लगे। लोगों ने उनसे भी पूछा। मछलियों ने भी आकर उनसे बात की तो आदमी ने कहा, हाँ पानी तो नहीं उलीच सकेंगे, मगर हम मोती निकाल कर रहेंगे। उसकी औरत और बेटा बेटी ने कहा, अरे ये सिठिया गए हैं, हम सबको भी परेशान कर रखा है, बेगार ले रहे हैं, नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। मछलियों ने अपनी रानी से बात कही। रानी ने कहा, जब ये खुद ऐसी बातें करते हैं तो ये क्या मोती हासिल करेंगी? ये कहकर बड़ी मछलियों को हुक्म दिया, जरा इन सब की टांग पकड़कर समंदर की तह में ले जाओ। तो जरा ठहरिए अम्मी जान, समंदर की तह का क्या मतलब? सईदा ने पूछा। यानी समंदर के पानी के नीचे जमीन जिस पर पानी है। अच्छा भाई, रानी का हुक्म पाया। चार बड़ी मछलियां चली। इन्होंने आकर एक की टांग ली। इन्होंने पूछा, अरे हमें कहाँ खींचे ले जाती हो? मोतियों के पास गहराई में ले जाकर मछलियों ने उनको छोड़ दिया।